हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ओम प्रकाश। आज फिर आपका एक नए वीडियो में ओम स्कोप ट्रेडिंग में स्वागत है। आज हम बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट की। रिस्क मैनेजमेंट एंड रिस्क रिवार्ड रेशियो एक्चुअल में क्या होता है, मार्केट में हम इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने के साथ साथ हम इससे प्रॉफिट कैसे बना सकते हैं। बहुत सारे लोगों का मेरे पास में कॉल भी आता है और बहुत सारे लोग अधिकांश पूछते हैं कि सर हमारे जो प्रॉफिट है उसको हम कैसे रिगेन कर सकते हैं, या हमारे जो एक्चुअल जो कैपिटल है उसको हम कैसे कंटिन्यूसली बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, उसके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है रिस्क। आप कितना रिस्क मार्केट में ले रहे हैं और रिस्क के अकॉर्डिंग ही आपको वहां पर रिवार्ड मिलेगा। ठीक है, हम बात करते हैं कि एक्चुअल में मार्केट, अगर आपके पास में 10 लाख कैपिटल है तो कितना मार्केट में लगाना चाहिए और उस कैपिटल पे आपको एक्चुअल में कितनी रिस्क लेनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और आने वाले वीडियो के लिए बेल आइकन को आप दबा दीजिए, जिससे अन्य लोगों को प्रॉफिट ये रहेगा कि आप वीडियो को शेयर करेंगे। एक मोस्ट इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन जो आपको मिल रही है वो आपके कलीग को मिल सके। देखिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या है, मनी मैनेजमेंट क्या है एंड रिस्क मैनेजमेंट क्या है। हम जहां से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं वहां से हमारा रिस्क स्टार्ट हो जाता है। अगर मैं बात करता हूं आपसे कि आपको मार्केट में जितना ज्यादा मार्केट में रिस्क लेंगे उतना ही आपको मार्केट से प्रॉफिट निकलकर आ सकता है, लेकिन आपको रिस्क कौन कौन सी कंडीशन में लेना है और रिस्क के अकॉर्डिंग आपको मार्केट में कैसे वर्क करना है। अगर आपका रिस्क प्रॉपर है तो आप मार्केट में उसके अकॉर्डिंग रिवार्ड निकाल सकते हैं, प्रॉफिट निकाल सकते हैं। हम आगे चलते हैं वीडियो में। देखिए दोस्तों, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये वीडियो स्टॉक मार्केट में काम करने वाले जितने भी ट्रेडर हैं उनके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं, हम बहुत सारे नए नए ट्रेडर मार्केट में आते हैं और वो अपना पूरा कैपिटल एक साथ लगा देते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं और वो सोचते हैं कि आज ही मैं मार्केट से बहुत सारा पैसा कमा सकता हूं। इसके अकॉर्डिंग वो अच्छा खासा मार्केट से रिस्क ले लेते हैं। लेकिन अगर आप मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं और लंबे समय के लिए मार्केट में स्टेबल होना चाहते हैं तो आपको अपने कैपिटल का जितना पैसा आपके पास में है उसका जितना भी आप पैसा लगाएं मार्केट में, लेकिन उसमें रिस्क आपको 1 से लेकर 3% ही लेनी चाहिए। आगे हम बात करते हैं इस वीडियो में कि आपकी जो रिस्क मैनेजमेंट प्रोफाइल है, सबसे पहले आपको अपना एक प्रोफाइल डिसाइड करना है जिसको हम रिस्क मैनेजमेंट प्रोफाइल बोलते हैं। रिस्क मैनेजमेंट प्रोफाइल में सबसे पहली चीजें आती है कि आपकी एज रिस्पॉन्सिबिलिटी, मीन्स आप किस एज में अभी हैं। सेकंड नंबर पे आते हैं आपके पास में कितना वेल्थ है, कितना कैपिटल है आपके पास में जो आप मार्केट में लगाना चाहते हैं। अगर हम बात करें कि आपकी इकोनॉमी एंड सेविंग, इसके बाद में आपकी फैमिली स्टेटस, आपकी फैमिली कंडीशन क्या है कि आप कितने पैसे से मार्केट में प्ले कर सकते हैं, मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग यहाँ से आपको रिवार्ड मिल सकता है। आपके लिए अगर आप जिस एज ग्रुप के भी हैं, लेकिन सबसे पहले आपको अपनी एक प्रोफाइल कंप्लीट करनी है कि आप किस स्टैंडर्ड में यहाँ से आते हैं। आगे बढ़ते हैं हम वीडियो में। आगे बढ़ने के साथ साथ सबसे पहली चीजें होती है कि बहुत सारे लोग आते हैं मार्केट में और अपना पूरा कैपिटल एक साथ लगा देते हैं और उनको सारा लॉस हो जाता है मार्केट से। तो अगर आपका एज के अकॉर्डिंग अगर आप मार्केट में रिस्क नहीं लेना चाहते हैं दोस्तों, तो स्टॉक मार्केट से बेटर ऑप्शंस भी है, अवेलेबल हैं। जैसे आप एफडी कर सकते हैं, आरडी कर सकते हैं, सेविंग कर सकते हैं बैंक में, या रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस में सेविंग कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में कर सकते हैं आप, या गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्टमेंट आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप मार्केट में बिग पोजीशन बनाएंगे लॉस हो जाएगा और आप मार्केट से कहीं ना कहीं स्किप हो जाएंगे। जब तक आपको मार्केट का प्रॉपर नॉलेज नहीं है तब तक आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। बात हम जैसे यहाँ पर बात करते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग में आप जितनी रिस्क लेंगे उतने अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ से रिवार्ड निकलकर, मतलब प्रॉफिट निकल के मार्केट से आता है। देखिए आगे इसमें चलते हैं हम कि रिस्क मैनेजमेंट का एक रूल्स है जिसको हमको सभी को फॉलो करना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट का रूल्स जो है वो 3% का रूल्स है,
मीन्स आप 2% से लेकर 3% के रूल्स को यदि फॉलो करते हो, हाईएस्ट रूल्स मैंने आपको बता रखा है कि 3% आपको मार्केट से रिस्क लेनी चाहिए, अदरवाइज नहीं लेनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपको सिंगल ट्रेड में जितना भी पैसा आपके पास में है, लाइक अगर आपके पास में 5 लाख रुपीस है, तो आपको सिंगल ट्रेड में ऑलमोस्ट 3% के अकॉर्डिंग, 2% के अकॉर्डिंग, 2.5% के अकॉर्डिंग लाइक 15,000 का रिस्क लेना चाहिए। 15K का रिस्क यहाँ पे आपको लेना चाहिए। मीन्स आपको कभी भी अपना पूरा कैपिटल मार्केट में नहीं लगाना। मार्केट में कैपिटल पूरा आप लगाइए, लेकिन आपको रिस्क कितना लेना है? ओनली ऑन ओनली 2.5% या 3%। यह आपको जो रिस्क मैंने बताया है वो हाईएस्ट रिस्क बताया है। मीन्स आप इससे ज्यादा मार्केट में रिस्क मत लीजिए। अगर आप इसके अकॉर्डिंग 2.5% के, 3% के रूल्स के अकॉर्डिंग मार्केट में काम करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका कैपिटल बचा रहेगा। अगर आज आपको 3 से 4 ट्रेड में लॉस भी होता है तो आने वाले ट्रेड में आप वो पैसा रिकवर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 3% के रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं तो आपका कैपिटल मार्केट में 50% भी हो सकता है। दोस्तों एक बार इसको एक्सप्लेन करता हूं। अगर आप सिंगल ट्रेड लेना चाहते हैं और आपके पास में 5 लाख रुपए का कैपिटल है, ठीक है, आप अगर सिंगल ट्रेड लेना चाहते हैं, अगर आपके पास 5 लाख रुपए का कैपिटल है तो ओनली एंड ओनली आपको 15,000 मीन्स 15,000 रुपए का ही रिस्क लेना चाहिए। ऐसे अगर आपके 2-3 ट्रेड भी लॉस में जाते हैं तो आने वाले ट्रेड में आप यहां से प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ये 3% रिस्क मैनेजमेंट तो आपको लंबे समय के लिए मार्केट में सर्वाइव करने के लिए काम आ सकता है, अगर आप प्रॉपर वे में काम करते हैं तो। इसके बाद में ऑल मनी के साथ कभी भी मार्केट में आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पूरे कैपिटल के साथ आप मार्केट में रिस्क लेंगे, लॉस हो जाएगा, आप मार्केट से स्किप कर दोगे, बाहर हो जाओगे। इससे आगे हम चलते हैं कि 3% का जो रिस्क मैनेजमेंट है वो आपको 1% से लेकर 3% का रूल्स मैंने आपको अभी बताया था कि इससे ज्यादा आपको मार्केट में कभी भी अपनी कैपिटल के साथ रिस्क नहीं लेना चाहिए। जैसे आपके पास में इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपीस है तो मीन्स आपको रिस्क ऑन सिंगल ट्रेड, मीन्स रिस्क ऑन सिंगल ट्रेड में आपको 15K का ही रिस्क आपको मार्केट से लेना चाहिए। इसमें आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में एक दिन में आप 1% से लेकर 3% का, देखो 1% से 3% का जो रूल्स है मैं क्यों ला रहा हूं, क्योंकि एग्जैक्टली आपको पता नहीं है कि मार्केट में आपको एसएल जो लगाना है वो 3% का ही लगेगा। कभी कभी हो सकता है कि आपको 2.5% का लगे, 1.5% का लगे, 2% का लगे, लेकिन एक ऑलमोस्ट अपन ने बोल रखा है कि आपको अगर आपने 3-4 ट्रेड लिए हुए हैं और 2-3 ट्रेड में अगर आपको लॉस होता है तो आपको कहीं ना कहीं 1 से लेकर 3% का जो है रूल्स वो आपके काम में आएगा। किसी ट्रेड में आपको 1.5% का लॉस हो रहा है, किसी ट्रेड में 2.5% का, किसी ट्रेड में हो सकता है कि 4 पॉइंट तक भी आप चले जाइए। लेकिन हमें अगर ओवरऑल ट्रेड की मैं आपसे बात करता हूं, जितने भी आप ट्रेड लेते हैं उसमें 3% आपका रिस्क हाईएस्ट होना चाहिए। यह नियम आपको कभी भी नहीं भूलना चाहिए। अगर इन नियमों को आप ध्यान में नहीं रखते हैं तो कहीं ना कहीं मार्केट में आप ज्यादा से ज्यादा, जैसे मैं आप पहले वीडियो में मैं आपसे बोल चुका हूं कि स्टॉक मार्केट में जितने भी नए ट्रेडर आते हैं वो अपना 100% कैपिटल 90 डेज में खत्म कर देते हैं, इसके बाद में मार्केट से बाहर हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि आपने जो रिस्क लिया हुआ, देखिए सबसे पहली चीज है रिस्क रिवार्ड रेशियो। टेक्निकल एनालिसिस के अनुसार मीन्स दुनिया का कोई भी टेक्निकल एनालिसिस 100% श्योर नहीं होता है। मीन्स उसकी जो एक्यूरेसी होती है वो 65% टू 70% ही रहती है। 100% इस मार्केट में कोई भी पैसा नहीं कमाता है। अगर आपको यूट्यूब पे बहुत सारे लोग अपना प्रॉफिट बता रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप उनके बहकावे में ना आए, क्योंकि 100% प्रॉफिट मार्केट में होता ही नहीं है। जो लोग प्रॉफिट बताते हैं उनका भी लॉस होता है, ऐसा नहीं बोल रहा मैं 100% लॉस होता है, लेकिन होता है लॉस। 70% की एक्यूरेसी आप टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग मान सकते हैं। जो भी आपका टेक्निकल सेटअप है, सेटअप के अकॉर्डिंग आपने जो भी अपना सेटअप बनाया उसमें आप 70% का टेक्निकल एनालिसिस के आपके जो सेटअप है, अगर आपका सेटअप अच्छा है तो 70% तक का एक्यूरेसी आपका मार्केट से हो सकता है। और अगर आप जैसे कि 100% अगर प्रॉफिट और लॉस में जाते हैं तो हम यहाँ पर 3 ट्रेड से 4 ट्रेड का एग्जाम्पल लेंगे। हम बात करेंगे कि हमने अभी मनी मैनेजमेंट देखा, अब हम रिस्क रिवार्ड की बात करते हैं आपसे कि टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो रिस्क रिवार्ड में आपको 4 रूल्स मोस्ट पॉपुलर हैं, जो मतलब कि फेमस हैं,
चार रूल्स का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए अगर आप मार्केट में काम कर रहे हैं और रिस्क रिवार्ड रेशियो के अकॉर्डिंग मार्केट में काम कर रहे हैं, तो 4 रूल्स आपके लिए मार्केट में बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है जिसको आपको ध्यान में हमेशा रखना चाहिए। पहला रूल, आपको ट्रेडिंग जो आप कर रहे हैं वो एक परफेक्ट वे में ट्रेड करना चाहिए, एक परफेक्ट उसमें ट्रेड आपको करना चाहिए। स्टॉप लॉस के साथ ऑलवेज करना चाहिए ट्रेड, और स्टॉप लॉस आपका जो कैपिटल है उसका 1 से लेकर 3% तक का ही लॉस आपको उसमें स्टॉप लॉस में कवर अप करना चाहिए, उससे ज्यादा लॉस नहीं लेना चाहिए आपको मार्केट में। इसके बाद में टारगेट है आपको, आपके जो स्टॉप लॉस से टारगेट 3 गुना होना चाहिए। लाइक अगर आपने 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा रखा है तो टारगेट आपको एटलीस्ट 15 पॉइंट का रखना चाहिए, और इसी सेटअप के साथ आपको मार्केट में ट्रेड करना चाहिए। नेक्स्ट आता है अपना 4 पॉइंट जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो जो आपका टारगेट है जिसको हम 3x बोल रहे हैं, 3 गुना टारगेट आपका बोल रहे हैं, वो आपका कभी से भी 4 गुना भी हो जाएगा, 5 गुना भी हो जाएगा। क्योंकि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा कि एक्चुअल में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता क्या है। अब हम देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। अगर मार्केट में आप टेक्निकल सेटअप आपने अपना एडजस्ट कर रखा है, बना रखा है, और 10 डेज 10 ट्रेड मीन्स 10 दिन में आप 10 ट्रेड लेते हैं, तो 70% के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं कि मार्केट में आपको 3 ट्रेड में लॉस होता है। अगर हम यहाँ पर 1:1 रेशियो की बात करते हैं, 3x पे हम नीचे जाएंगे, अगर हम 1:1 रेशियो की बात करते हैं तो 3 ट्रेड में जो आपको लॉस होता है, मीन्स आपका 3 ट्रेड में जो लॉस होता है वो कहीं ना कहीं आपके 3 प्रॉफिट के ट्रेड आराम से ले जाएगा। मीन्स अगर आपको 3 ट्रेड में 100 रुपीज का लॉस होता है तो वो 100 रुपीज से 3 ट्रेड के आपके प्रॉफिट के रेशियो से चले जाएंगे। अब बात करते हैं हम ब्रोकर की ब्रोकरेज चार्जेस, गवर्नमेंट टैक्सेस के साथ साथ इसके बाद में अदर एक्सपेंसेस भी आपके होते हैं, जिसमें आपके 3 ट्रेड आप और मान लीजिए कि आपको 3 ट्रेड ऑलमोस्ट चले जाएंगे। आप सिंगल ट्रेड में अगर आप काम करते हैं तो आपके और भी तो एक्सपेंसेस होंगे, ब्रोकर के साथ छोड़ दीजिए, आपका लाइक रेंट से रहते हैं तो रूम रेंट होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा, कंप्यूटर का बिल होगा, नेट का बिल होगा। मीन्स कहीं ना कहीं आप 1:1 के रेशियो में मार्केट में काम करते हैं तो आपको किसी प्रकार का कोई भी प्रॉफिट नहीं है, आप सिर्फ और सिर्फ मार्केट में अपना समय बेकार कर रहे हैं। इसलिए प्रॉपर सीख कर प्रॉपर मार्केट में काम करके आप ट्रेडिंग स्टार्ट कीजिएगा। अब हम बात करते हैं 1:2 का रेशियो। मीन्स 1:2 का रेशियो एक्चुअल में क्या होता है। 1:2 के रेशियो में अगर आपको 3 ट्रेड में लॉस होता है, कितने ट्रेड में लॉस हो रहा है आपको, 3 ट्रेड में, तो आपका 1:2 का रेशियो आपके 3 ट्रेड को तो खत्म कर देगा। मतलब कि आपके 3 प्रॉफिट के ट्रेड जो लॉस में आप गए थे वो ट्रेड आपके खत्म हो जाएंगे 1:2 के रेशियो में। अब हम बात करते हैं यहां से कि हमारे 2 ट्रेड, हमारे जो अदर ब्रोकर चार्जेस हैं, इसके बाद में आपके टैक्सेस हैं, टैक्सेस के साथ में अदर जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं उसमें आप कहीं ना कहीं उसको रिमूव कर देंगे। आपके वो भी जो कैपिटल आपने कमाया हुआ है वो 2 ट्रेड में चला जाएगा, बचे आपके पास में यहाँ पर 2 ट्रेड। मतलब ये भी आपके लिए प्रॉफिट का प्रॉपर बात नहीं है, या प्रॉफिट आप प्रॉपर यहाँ से नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि पता चल रहा है हम 10 ट्रेड कर रहे हैं और 10 ट्रेड में हमारी ये कंडीशन है और हमें सिर्फ 2 ट्रेड का प्रॉफिट हो रहा है और 10 दिन हमने मार्केट में लगा दिए हैं, तो हमें इस प्रकार के मार्केट में काम करने से भी कोई मतलब नहीं। अब बात करता हूं मैं 1:3 के रेशियो की, जो एक बहुत अच्छा है और पॉपुलर है और मार्केट में चल रहा है, और जितने भी बड़े बड़े ट्रेडर हैं वो मार्केट में इसी रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, 1:3 के रूल्स को ही मार्केट में फॉलो कर रहे हैं। अगर आपके 3 ट्रेड में लॉस होता है, 3 ट्रेड में लॉस होता है तो 3 आपके प्रॉफिट वाले ट्रेड तो कहीं ना कहीं सिर्फ 2 प्रॉफिट वाले ट्रेड यहां से जाएंगे, 3 ट्रेड पूरे नहीं जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पर 1:3 का रेशियो लेकर चल रहे हैं। इसके बाद में आपके 2 ट्रेड और मान लीजिए कि आपके अदर एक्सपेंसेस में चले जाएंगे, या फिर एक ही ट्रेड आपका अदर एक्सपेंसेस में जाएगा, 2 ट्रेड नहीं जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे जो रेशियो लेकर चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं 1:3 का रेशियो लेकर चल रहे हैं। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। लाइक अगर आपको एग्जांपल 100 रुपीज का हर ट्रेड में प्रॉफिट होता है, 100 रुपीज का हर ट्रेड में प्रॉफिट होता है, तो कहीं ना कहीं आपका जो प्रॉफिट का रेशियो है वो 7 ट्रेड में कितना होगा, 700 का, और ये अपने 1:3 के रेशियो के अकॉर्डिंग है। मीन्स आपको लॉस होगा तो 30 रुपीज का हर ट्रेड में लॉस होगा, क्योंकि आप जो लॉस लेकर चल रहे हैं
वो 1:3 के रेशियो में लॉस लेकर चल रहे हैं। तो स्टॉप लॉस आपका 1 पॉइंट का था, वो मतलब कहीं ना कहीं टारगेट आपका 3 पॉइंट का था। लाइक 3 ट्रेड मतलब 1:3 के रेशियो के आप बात करते हैं, तो ये आपके 90 रुपीज हो गए यहाँ पे 3 ट्रेड में। तो ऑलमोस्ट आपके सिंगल ट्रेड में आपके कट गए। 2 ट्रेड में आप अदर एक्सपेंसेस, अपना जितना भी एक्सपेंसेस आप स्टॉक मार्केट के ट्रेडिंग करने में, लाइक ब्रोकर का खर्च देख लीजिए, ब्रोकरेज चार्जेस देख लीजिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल देख लीजिए, गवर्नमेंट टैक्स देख लीजिए, वो आपके 2 ट्रेड्स में कवर हो जाएंगे। मीन्स आपको फिर भी यहाँ पर जो चार ट्रेड हैं वो ऑलमोस्ट आपको पॉजिटिव मिल रहे हैं और परफेक्ट मिल रहे हैं। तो दोस्तों आपको कहीं ना कहीं मार्केट में 1:3 के रेशियो में काम करना चाहिए, जिससे आप मार्केट में प्रॉपर सर्वाइव कर पाएंगे। यह है रिस्क रिवार्ड रेशियो मनी मैनेजमेंट के, इसमें हमने बात की। अब हम अगर इसको एक्सप्लेन करते हैं तो आप देखिए, अगर आप स्टॉप लॉस और टारगेट 3x का लेकर चलते हैं, मीन्स आपका स्टॉप लॉस रहेगा 1 पॉइंट का और 3 पॉइंट का टारगेट रहेगा। तो अगर मैं आपसे बात करता हूं कि अगर आपको सिंगल ट्रेड में, यहां से हम बात करते हैं कि हमने दिन के 10 ट्रेड लिए, दिन के 10 ट्रेड हम लेते हैं और एक ट्रेड में हमको जो प्रॉफिट वाला ट्रेड जो ट्रेड हमारा रहेगा, मीन्स हम यहाँ पर जो रेशियो लेकर चल रहे हैं वो 1:3 का रेशियो लेकर चल रहे हैं। मीन्स हमारा 1 पॉइंट का अगर लॉस है तो कहीं ना कहीं 3 पॉइंट का प्रॉफिट है। तो हम यहाँ पर 7 ट्रेड जो हमारे हैं वो किसमें गए, प्रॉफिट में गए। हम 7 जो ट्रेड है हमारे वो प्रॉफिट में लेकर देखते हैं, और एक ट्रेड पे हमको मिनिमम प्रॉफिट हो रहा है वो 1500 का हो रहा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है हमको, मिनिमम 1500 का प्रॉफिट मिनिमम यहाँ पर हो रहा है। देखिए मीन्स आपको 10,500 का यहाँ पर प्रॉफिट मार्केट से निकलकर आ रहा है। मीन्स 7 प्रॉफिटेबल ट्रेड है आपके यहाँ पर। अगर आपको 3 ट्रेड में लॉस भी होता है और जो कि इसका रेशियो रहेगा 1:3 का रेशियो अगर आपका रहता है, तो यहां से अपन मान के चले कि हमको 500 का लॉस कितने ट्रेड में हो गया, 3 ट्रेड में हमको 500 का लॉस होता है, तो 1500 का हमको लॉस मार्केट से होता है। लेकिन ओवरऑल मार्केट से प्रॉफिट कितना हो रहा, 10,500 का, तब भी आप 9,000 के प्रॉफिट में हो। कौन से रेशियो में प्रॉफिट में हो, 1:3 के रेशियो में मार्केट से आप 9,000 के प्रॉफिट में हो। अगर आपका टेक्निकल एनालिसिस 70% जाता है, आपका सेटअप प्रॉपर लगा हुआ है, आप प्रॉपर रिस्क के साथ काम करते हैं, उसमें अपना आप रिवॉर्ड भी देख रहे हैं कि आप कितने रिस्क ले रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप मार्केट में 9,000 के प्रॉफिट में, स्मार्ट ट्रेडिंग में मैंने आपको बताया, आप जितना इससे पैसा लगाएंगे उसके अकॉर्डिंग आपका प्रॉफिट यहाँ पर बढ़ सकता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं कि अगर आपको मनी मैनेजमेंट, रिस्क रिवार्ड रेशियो, या आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना है, लाइव मार्केट में अगर आपको कुछ भी चीजें पूछनी है, या मार्केट से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर दिए हुए हैं। बहुत जल्द हम आपके लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस स्ट्रेटेजी के बारे में वीडियो भी लेकर आने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत।